ओम शांति। आज 28 जनवरी की बाबा के वरदान का हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे और इस तरीके से चिंतन करेंगे कि बाबा के वरदान हमारे दिल में उतर जाए और हम सब आत्माएं वरदानी स्वरूप बन जाए। क्योंकि वरदान का अनुभव तभी हो सकता है जब हम इसको गहराई से मनन चिंतन कर उसका स्वरूप यानी उसके स्वरूप में टिक जाए। तो जैसे कि आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है कि जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। यानी बाबा ने कहा है कि जो भक्त आत्मा है उनको हम इस तरीके से उनको दिखे कि हम ही वो देवता हैं। यानी हमको देखकर उनके मन की प्यास बुझ जाए, उनके मन के अंदर शिथिलता का अनुभव हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आज अगर हम जब भी कहीं पर भी जाते हैं और उनको बोलते हैं कि स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आ गया है, लेकिन इतना कहने पर भी वो सारी आत्माएं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में नहीं आती है। तो उसका कारण क्या है कि वो सेंटर में नहीं आती है? क्योंकि उनका एक ही प्रश्न होता है कि भगवान आ गया है ना, तो भी उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। उनको तो मतलब इस बात से है कि क्या अगर भगवान आ गया है तो क्या हमारी समस्या का समाधान करेगा। यानी उनके मन में एक ही बात है, क्योंकि भक्त आत्माओं के अंदर एक ही चीज विशेष रहती है, क्योंकि वो ज्यादातर चमत्कार में भरोसा करते हैं या फिर उनके अंदर जो वर्तमान में जो कामनाएं हैं वो उनकी कामनाएं पूरी हो जाए। उनको बस यही अभिलाषा मंदिर में जाने पर रहती है, उनको भगवान मिल जाए इसकी इतनी ललक नहीं रहती है, बल्कि भगवान से कुछ मिल जाए यही मनोकामनाएं रहती है। तो हम आत्माएं और भक्त आत्माओं के अंदर यही फर्क है कि हमें भगवान से प्रेम है। हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी जो मनोकामना यानी जो कामनाएं हैं वो हमें कामनाओं से ही मुक्ति मिल जाए, क्योंकि कामनाएं दुख देने वाली ये बातें हमें समझ में आ गई है। लेकिन जो भक्त आत्माएं हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, यानी वो इस नजर से देखते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। घर में कोई बहू को परेशानी है, किसी को बीमारी है, तो वो सारी जो उनकी कामनाएं हैं यानी जो इच्छाएं हैं वो उनकी इच्छाएं जो है कामनाएं जो है वो अगर पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं तो हमें भरोसा हो जाएगा, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस धरती पर यहाँ पर भगवान आए हैं। तो अब हमें यह सोचना होगा, हमें यह चिंतन करना होगा कि जो भक्त आत्माएं हमारी जो यादगार देवताओं के रूप में है, तो संगम युग में तो हमारी रहती ही है, लेकिन द्वापर युग से जैसे चालू होती है भक्ति, तो उस समय से जो हमारी यादगार है, तो क्या हम इस संगम युग में वैसे क्या हमारे ऐसे कर्म है कि अभी भी हम जो भी भक्त आत्माएं मिलती हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर सके? क्या प्रैक्टिकल में हमारे अंदर क्या वैसी शक्ति आई है कि उस शक्ति के द्वारा हम भक्त आत्माओं की शुद्ध मनोकामनाओं को तो पूरी करें ही, उसके साथ उनको अल्पकाल के लिए ही सही लेकिन सुख और शांति का अनुभव कराएं। तो जब ऐसी स्थिति हमारी अंदर आ जाती है तो कहते हैं ना कि भक्त आत्माओं की लाइन लग जाएगी। तो भक्त आत्माओं की लाइन कैसे लग जाएगी? स्वाभाविक रूप से लगेगी जब हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो और ऐसी हृदय के अंदर निर्मलता हो कि जब हम मेरी मेरी चीज छोड़ें, मेरी मतलब कि मेरी समस्या है, मेरी तकलीफ है, मेरे भाई की तकलीफ है, मेरी बहन की तकलीफ है। आप सोचो कि मेरा भाई दुखी है, मेरी बहन दुखी है, इससे बड़े आपका दिल बढ़िया हो कि आपका जन्म इस संसार के सारे भाइयों को दुख दूर करने के लिए हुआ है, इस संसार की सारी बहनों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। तो सोचो जरा, जब आपका दिल इतना बड़ा होगा, हृदय इतना बड़ा होगा और दिल में सब के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति सच्चे दिल से करुणा होगी कि मुझे विश्व की सारी आत्माएं जो हॉस्पिटल में तड़प रही हैं, या वो कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो अभी बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। आपको पता है एक महीने के एक आंकड़ा लिया भी जाए तो हर 4 मिनट में लगभग एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है। साल भर में 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
जितने लोग आतंकवादी नहीं मारते हैं, जितने लोग लड़ाई में नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग आज वर्तमान समय में आत्महत्या से मर रहे हैं। जितने लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग आत्महत्या से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की बीमारी का तो कोई न कोई डॉक्टर इलाज निकाल ही रहा है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा है और मन की बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उसको ठीक करने के लिए ही हम निमित्त बने हैं। तो हमें वह शक्ति, वह योग्यता भगवान से लेकर भक्त आत्माओं को देना, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि जब भगवान ने हमें रूहानी डॉक्टर बना दिया है, तो हम भक्त आत्माएं जो आती हैं, क्या उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने की ताकत क्या हम रखते हैं अपने अंदर? तो हम उनकी मनोकामनाओं को प्रैक्टिकल में पूरी कैसे करें? तो सबसे पहली जो विधि है वो यह है कि आप जो है उनके लिए एक नियम बना लो कि मुझे 50 या 100 शुद्ध संकल्प संसार की सारी दुखी आत्माओं के लिए करने ही करने हैं, कि उनके जितने भी दुख हैं वो भगवान के सुख और शांति की किरणों से उनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं। जो इस समय अनायास ही जो शरीर छोड़ रहे हैं, उन आत्माओं को भी इतने सुख और शांति का अनुभव हो कि मानो उनको ठिकाना मिल गया हो। और अभी इस समय जिसके मन में बहुत बड़ा द्वंद चल रहा हो, जिसका मन बड़ा दुखी हो, जिसको कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, उसको सच्चे दिल से इस तरह से दुआ निकालनी है कि उसका मन जो बहुत परिस्थितियों में परेशान अनुभव कर रहा हो, उसको सुकून और शांति मिल जाए। ये तो हुई मनसा सेवा की बात है। लेकिन जब कोई आत्मा तुम्हारे पास परेशानी लेकर के आती है, तो तुम्हें उसी समय उसको अपने ज्ञान से, बोल से तुम्हें शांति का अनुभव उसको कराना है, सुख का अनुभव कराना है। पता है वो कब और कैसे संभव होगा? उस समय आपके बोल ऐसे वरदानी निकले कि आपके बोल में बड़ी ताकत हो। तो बोल में ताकत तभी पैदा होगी जब आप अपने अंदर मन का मौन रखोगे और मुख का मौन रखोगे। मुख का मौन है कि मुंह की चुप्पी, यानी पूरे दिन जितना आवश्यक है उतना ही जब आप बोलोगे, और मन का मौन यानी मन में भी बहुत कम विचार चले और शांति की शक्ति के महत्व को समझ जाओ। यानी अगर आप 7 दिन तक मौन रहते हो, तब जाकर के आप 1 घंटा अच्छी बात कर पाते हो। यानी एक बात पक्की है कि शांति की शक्ति ही वह शक्ति है जो आपके अंदर इतनी ताकत पैदा कर देगी कि जब भी कोई दुखी आत्मा आएगी, जब भी कोई परेशान आत्मा आएगी, तो परमात्मा आपके मुख को निमित्त बनाकर वही शांति की शक्ति के द्वारा वही बोल बुलवाएगा, जिसकी वजह से सामने वाले को जो भी मनोकामनाएं लेकर आपके पास आएगा, जो भी शुद्ध मनोकामनाएं होंगी, वो आपके द्वारा पूरी होती जाएगी, क्योंकि आपके हर बोल वरदानी बोल बन जाएंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप शांति की शक्ति के महत्व को समझ जाओगे। 14 साल तक दादिया शांति में रही, मौन में रही, तो वो ताकत उनके अंदर उत्पन्न हुई, क्योंकि शांति की शक्ति ही वह शक्ति है जो हमारे बुरे संस्कारों को भी खत्म करके जो ओरिजिनल जो संस्कार हमारे अंदर है वह बाहर की तरफ आने लगते हैं, मन और बुद्धि एकाग्र होने लगते हैं। तो आज से आप ये प्रैक्टिस करो कि वास्तव में अगर आपके आसपास की भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूरी करना है, उनके दुखों को दूर करना है, तो आज से आप हर शब्द नपातुला बोलो। जरूरी है वहां पर इस शब्दों को खर्च करो। पैसों से भी ज्यादा महत्व और मूल्य अपने शब्दों को दो। सुबह से चेक करो कि कहीं मेरे बोल व्यर्थ तो नहीं गए। मैं स्वयं ही ज्यादातर इतना साइलेंस रहता हूँ कि मैं बहुत कम दोस्ती रखता हूँ, बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ, बहुत कम समय और संबंध संपर्क में आता हूँ, बहुत कम ना के बराबर फोन में नंबर किसी को देता हूँ, जिससे मैं आत्मा व्यर्थ में न उलझूं, व्यर्थ की बातों में न जाऊं, व्यर्थ की चीजों में न जाऊं, ताकि मेरे अंदर वह साइलेंस की शक्ति और इतनी जमा हो कि समय आने पर जो भी दुखी आत्मा मेरे सामने आए, उसके जिस संकल्प के साथ मेरे सामने आए, तो उसकी मनोकामना पूरी करने के मैं आत्मा निमित्त बन सकूं। और अब वह समय आ चुका है
जब इस सारे संसार को बहुत गहरी शांति की जरूरत है, परम शांति की जरूरत है, तो इस समय हमें वो शुद्ध संकल्प और शुद्ध शक्तियों को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो आज फिर भी इस पॉइंट के अंदर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में अपने कमेंट्स लिख सकते हो। कल फिर इसी सेशन में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।